देखिए, पॉलिटिक्स इस मसले पर बहुत हो गई है। ये जो सवाल है, इन सवालों को बहुत संजीदगी से तलाशा जाना चाहिए। सीबीआई के कोलकाता दफ्तर से मेरे सहयोगी आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ग्राउंड जीरो पर डे 1 से जुड़े हुए हैं। हर एक एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इनफैक्ट संजय राय के दोस्त से अभी कुछ देर पहले आनंद ने बात की है। बाकी सारे गेस्ट जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ करवा देती हूँ आनंद, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से अभी कुछ ही देर में राधिका खेड़ा जुड़ने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। आपको शबनम डे साहिबा इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जो कि टीएमसी का पक्ष रखेंगी, लेकिन हम राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इन्हें इनवाइट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अजीज खान साहब इस वक्त आपको कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बड़े नेता हैं। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन आपके मेरे मन में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अलावा डायरेक्टर साहब के, पूर्व डायरेक्टर साहब एसपी सिंह साहब के और कोई नहीं दे सकता, इसीलिए हमने उन्हें इनवाइट किया है। और विक्रम सिंह साहब, आप कोई भी ऐसा उलझा हुआ क्रिमिनल केस देख लीजिए, विक्रम सिंह साहब की मौजूदगी, चाहे वो एक्सपर्ट के तौर पर रही हो या फिर आरुषि वाले मामले में रही हो, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, ज़रूरी हो जाती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद, पहले मैं आपके पास आऊँगी। सिंह साहब, विथ योर परमिशन, ग्राउंड जीरो से मैं एक बार रिपोर्ट हासिल करती हूँ और फिर आपका रुख करूँगी। सर आनंद, कितना डिफिकल्ट इस वक्त, देखिए आप तो सीबीआई को भी बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, इस वक्त कोलकाता में ज़रूर मौजूद है, ये कितना चैलेंजिंग सीबीआई के लिए रहने वाला है? मैं हर अधिकारी की बड़ी इज्जत करती हूँ, सारी चीज़ें मान लेती हूँ, 74% उनका स्ट्राइक रेट रहा है, लेकिन भाई जब सबूत मिटा ही दिए जाए तो आप आकाश और पाताल से तो लाने से रहे। सो हाउ डिफिकल्ट, कितना चैलेंजिंग ये मामला? रूबिका, आपने बिल्कुल सही बात की। 2008 में जब ये आरुषि हत्याकांड हुआ था, उस वक्त हम भी मौके पे मौजूद थे और वो बहुत ही एक नॉर्मल सा मर्डर केस था, लेकिन वहां पर एक से ज्यादा लोगों के पैरों के निशान मिले थे और इसीलिए वो केस आज तक अनसुलझा है। बता दें कि उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में जो हेमराज की पत्नी है, उसने अपील दायर कर रखी है कि आखिर मेरे पति का कत्ल किसने किया है ये पता चले। तो जाहिर तौर पर वो भी इसी वजह से केस खराब हुआ था और बिल्कुल हूबहू ये केस में जो कोलकाता रेप केस हुआ है, मर्डर केस हुआ, उसमें भी एक से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट जो सेमिनार हॉल है वहां पर मिले हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को माना गया है। तो जाहिर तौर पर अब सीबीआई उन अदृश्य सबूतों को इकट्ठा करने के लिए कोशिश कर रही है, जिसके लिए वो बाकायदा जो गृह मंत्रालय के अंदर में जो सीएफएसएल की टीम आती है उसके डॉक्टरों की मदद ले रही है और उस मशीन की मदद ले रही है जिसके जरिए पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। तो अभी सीबीआई के लिए चुनौतियां, रूबिका, बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जैसा ये केस लग रहा था, कोलकाता पुलिस ने जैसा इसे केस खोला है, ऐसा केस सीबीआई को नजर नहीं आ रहा है ये। ओके आनंद, हमारे साथ बने रहिएगा। सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप तो डायरेक्टर रह चुके हैं, एपी सिंह साहब, सीबीआई के। सीबीआई के लिए कितनी चीज़ें लोग लिख लें कि ये फला केस को अंजाम तक नहीं पहुंच पाई, बताइए आरुषि को किसने मारा हमें नहीं पता, राजपूत को किसने मारा हमें नहीं पता। लेकिन मेरा ये मानना है कि पता कैसे चलेगा जब मान लीजिए कातिल सब चीज़ मिटा दे, कातिल का साथी सब कुछ मिटा दे, तो फिर कैसे पता चलेगा? इस केस में भी यही है ना सर? देखिए, आपने जो क्वेश्चंस आपने रेज करे उसके आपने जवाब पहले ही दे दिए। तो प्रॉब्लम ये सीबीआई के साथ हर बार होता है कि जो भी कन्वेंशनल क्राइम्स होते हैं वो इमीडिएटली आपको नहीं हैंड ओवर किए जाते, इसलिए आपको क्राइम सीन कभी भी नहीं मिलती है। कभी कभी हफ्ते के बाद मिलती है, कभी महीने लग जाते हैं, कभी 6 महीने के बाद केसेस पुलिस हैंड ओवर करती है सीबीआई को। सीबीआई कभी भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर कन्वेंशनल क्राइम केस में नहीं होती, ऑलवेज स्टेट पुलिस होती है। तो इसलिए जो आप बता रहे हैं कि ये मुश्किलें हैं, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। दीज आर प्रॉब्लम्स दैट हैव टू बी टैकल्ड नाउ। इन जो आप आरुषि केस की बात कर रहे हैं, हाँ, वहाँ हजारों लोग, मतलब आपके जर्नलिस्ट थे वहाँ, हजारों लोगों ने उस सीन क्राइम को टैम्पर करा हुआ था। सिंह साहब, बस मैं 1 सेकंड आपको रोक रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास ये ताज़ा तस्वीरें आ